हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है क्या, ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ऑर्डर ब्लॉक को पहचानते किस तरीके से हैं, ऑर्डर ब्लॉक की शेप क्या होती है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अपन लोग आज डीप में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ठीक है, और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली बात, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है स्मार्ट मनी के एंट्री के फुटप्रिंट्स। सिंपल सी बात है। आपको ऑर्डर ब्लॉक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। ऑर्डर ब्लॉक का जो वर्ड है उसका मकसद ही क्या है? उसका मकसद ही यही है कि ऑर्डर्स का ब्लॉक। किसके ऑर्डर्स का ब्लॉक? स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स का ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर्स का ब्लॉक होता है ना, बेसिकली इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्राइस बैंड का तरीका। क्या? प्राइस बैंड का तरीका, जिसमें स्मार्ट मनी क्या करती हैं, जिसमें स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को क्या करती हैं, अपने ऑर्डर्स को पंच आउट करती हैं। और प्राइस बैंड बेसिकली क्या होता है कि स्मार्ट मनी क्या करती हैं, अपने मल्टीपल प्राइस लेवल के ऊपर मल्टीपल अमाउंट्स में ऑर्डर्स लगा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ट चल रहा है, यहाँ पे हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से कि ये हमारा एक चार्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं कि यार मार्केट के प्राइजेस किस किस लेवल्स पे क्या प्राइस लिखे हुए हैं, ठीक है। और मार्केट क्या कर रही है, ट्रेंड मार्केट का क्या है, बाइंग कुछ इस तरीके से। अब प्राइस क्या कर रही है, प्राइस रिट्रेसमेंट ले ली और लेने के बाद अपने किसी लेवल से आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट मनी को एक्स वाई जेड अमाउंट का, क्या एक्स वाई जेड अमाउंट का, उन्हें कुछ एसेट में क्या करनी है, उन्हें ये कोई भी एसेट एक्स वाई जेड, इसमें उन्हें क्या करनी है, उन्हें यहाँ पे करनी है बाइंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेवल चल रहा है, यहाँ पे जो प्राइस है वो है $1 से लेके $5 के दरमियान। इस रेंज में मार्केट क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब स्मार्ट मनी क्या करते हैं, एक्सवाइजेड अमाउंट की जितनी भी क्वांटिटी में उनको क्या ऑर्डर्स अपने एग्जीक्यूट करवाने हैं, या जितनी भी अमाउंट में, जाहिर सी बात है उनको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा के अपनी पोजीशंस को एंटर करवाने हैं मार्केट में। तो अचानक से अगर फॉर एग्जांपल वो एक्सवाइजेड अमाउंट के ऑर्डर्स अगर प्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है अचानक से अनसर्टेनिटी आएगी। और जब अनसर्टेनिटी आएगी तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। यानी कि प्राइस की अचानक से ही प्राइस कुछ ज़्यादा ही बाइंग वेव दे देगी, ठीक है। तो अपने आप को ना शो करवाने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, एक प्राइस बैंड का तरीका यूज़ करते हैं। प्राइस बैंड का तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सिलेक्टेड अमाउंट चूज़ कर लिया कि भाई ये $5 की रेंज है, तो ये $5 की रेंज से लेके $1 की रेंज के बीच में हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जब प्राइस क्या करती है, वेन आवर प्राइस विल कम दिस एरिया, तो प्राइस कुछ इस तरीके से आती है। आने के बाद ये देखिए, अब आने के बाद क्या सीन होता है, अब जब प्राइस आ रही होती है तो प्राइस जाहिर सी बात है सेल ट्रेंड में होती है, यानी सेल रिट्रेसमेंट में होती है, सही प्राइस। अब जब प्राइस आती है ना कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है ये सेल की। और मे भी पॉसिबल के प्राइस कुछ इस तरीके से इसने विक लगा दी हो, ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हुए हो। और बाकी नेक्स्ट कैंडल प्राइस क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस भले विक लगाए या ना लगाए, और यहीं से डायरेक्ट प्राइस क्या करती है, यहाँ से कुछ इस तरीके से उठ जाती है। और उठने के बाद क्या करती है, और उठने के बाद प्राइस कॉन्टीन्यूसली बाइंग होती रहती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, कॉन्टीन्यूसली बाइंग होती रहती है। तो इस वे में ये जो वन से लेके 5 तक की जो रेंज है, इस रेंज के दरमियान में जो कैंडल बनी है, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। इसे हम कहते हैं एज अ प्राइस का तरीका, प्राइस बैंड का तरीका, ठीक है।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऑर्डर ब्लॉक के पीछे की बनने की साइकी। और तो मैंने भी ये कहीं से पढ़ा है, तभी मैंने आपको जाहिर सी बात है ये चीज़ बताई है। अब सेकंड चीज़ के ऊपर आते हैं, और वो सेकंड चीज़ क्या है? वो सेकंड चीज़ है कि भाई शेप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक किस शेप की होती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली बुलिश इनगल्फिंग इज इक्वल्स टू ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस कुछ इस तरीके से एज अ सेल वेव दे रही है, यानी रिट्रेसमेंट की वेव आ रही है। ये कुछ इस तरीके से प्राइस क्या कर रही है, सेल वेव दे रही है। उससे पहले की अगर वेव हम देखें तो उससे पहले प्राइस ने क्या एक अच्छी बाइंग की लेग दे दी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब ये प्राइस क्या कर रही है, अब प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है। अब किसी स्ट्रक्चर्ड लेवल या तो फिर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, और आने के बाद प्राइस कुछ क्या करती है, कुछ इस तरीके से उठ जाती है, और उठते हुए बाइंग होते हुए जाती है, और जाने के बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। किसमें, बाइंग में, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक अब वैलिड हो गया। अब बट हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्या है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अगर बात की जाए ना कि व्हाट इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो है बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, बुलिश इनगल्फिंग होने से पहले की जो कैंडल है ये वाली, बेसिकली ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। आई होप सो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक की शेप समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि भाई किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाता है और किस तरीके से बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को मार्किंग की जाती है। अब ये अपन आ जाते हैं चार्ट्स पे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हम आ गए हैं चार्ट्स पे। अब हम देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस की मूवमेंट क्या है, और ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फॉर्म होगा। अब पीछे से हम मार्क करते हुए आते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम में निकाल लेता हूँ और पीछे से हम मार्क करते हुए आते हैं कुछ इस तरीके से। दो बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या ध्यान में रखना है, पहली बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से पहले, और प्राइस ने क्या किया होना चाहिए, जो ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए उसके बीच में एफवीजी भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने क्या किया, प्राइस का यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी थोड़ा बेरिश था, ठीक है, भले इंटरनल ही बट प्राइस का स्ट्रक्चर बेरिश था। प्राइस ने H4 डेली टाइम फ्रेम्स में अपनी क्या की थी, लिक्विडिटी स्वीप की थी। प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जब प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हमारे पास जो लोअर हाई था हमारा वो क्या था, ये। अब प्राइस ने लोअर लो कंटिन्यूएशन करने की जगह प्राइस ने क्या अपना हाई ब्रेक कर दिया, लोअर हाई ब्रेक कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यार हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ठीक है। अब इस वे में अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हमारा जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, सिंपली। अब हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे ना तो वो हमारा यहाँ से लेके ये पूरा कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक जोन होगा, इतना बड़ा। अब इसको अगर हम मार्क करेंगे तो इसकी रिफाइनमेंट के लिए हम लोगों ने नीचे हिडन ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफजी मार्क कर लिया। तो ये इस तरीके से हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है। जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से एक अच्छी देख लेना रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस ने आगे यहीं से रिएक्शन, प्राइस ने यहीं से आगे अपने मूवमेंट कंटिन्यू की है। तो अब ये देखिए, अब प्राइस ने देखिए अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, वो बात क्या याद रखनी है कि हमेशा इम्पल्सिव वेव जहाँ से आना स्टार्ट हुई हो वहाँ की बुलिश इनगल्फिंग को आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। जिस इम्पल्सिव वेव में प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, इस वेव में अगर देखा जाए तो इस इम्पल्सिव वेव ने प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, बट यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, ठीक है। ये एक इंड्यूसमेंट लेवल की तरह वर्क लाजमी कर सकता है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तो खैर फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि देखा जाए ना तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा ही है, ठीक है। ये अब हम मार्क कर लेते हैं भी इसको भाई कुछ इस तरीके से, बट हमारे को नज़र आ रहा है कि एज अ लिक्विडिटी की भी तरह भी काम भी कर सकता है। तो हम इस पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। अब डायरेक्ट ट्रेड हम क्यों प्लान नहीं करते, इसी वजह से ट्रेड प्लान नहीं करते कि मार्केट को जाहिर सी बात है जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है या फिर जब प्राइस ड्रॉप लेती है तो हम वेट करते हैं कि प्राइस क्या करे, अपना ट्रेंड अलाइनमेंट करे, देन उसके बाद कोई एग्जीक्यूशन की तरफ जाया जाए, ठीक है। अब प्राइस क्या करती है,
प्राइस आती है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर देती है, लिक्विडिटी लेती है, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस बाइंग हो जाती है कुछ इस तरीके से। अब बाइंग होने के बाद प्राइस ने देखिए यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर्ड सेलिंग की तरफ शिफ्ट किया हुआ था, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। प्राइस ने यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर बाइंग में ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। ठीक है, रिट्रेसमेंट ली प्राइस ने, ये डेली के हेड इन ऑर्डर ब्लॉक से उड़ गई, कोई बात नहीं, ये स्ट्रक्चर प्राइस ने ब्रेक कर दिया। और आगे भी हम लोग कुछ इस तरीके से इम्पल्सिव वेव की लास्ट सेल की कैंडल हम मार्क करते हुए जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे भी। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।